सोचो अगर इंडिया जैसे एक देश में हजारों कल्चर्स हो, हजारों प्रॉब्लम्स हो और एक ही गवर्नमेंट हो तो कितना क्योस हो, राइट? लेकिन फिर आया सिस्टम में चेंज और फिर हुए डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, और इसी को कहते हैं फेडरलिज्म। सो हाय गाइस, आज मैं आ चुकी हूँ एक नए चैप्टर के साथ, दैट इज फेडरलिज्म चैप्टर 2 ऑफ सिविक्स क्लास 10th। एंड ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अपन इस चैप्टर को कुछ ही मिनट्स में कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आपको सबसे पहले पावर शेयरिंग पढ़ना है, क्योंकि पावर शेयरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको फेडरलिज्म पढ़ना है। और आज के सेशन को शुरू करने से पहले आई वांट यू गाइस टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी आपको ऐसे कंटेंट मिलते रहेंगे। अब स्टार्ट करते हैं फेडरलिज्म से। फेडरलिज्म डेफिनेशन, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विद 2+ लेवल्स। ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहां पे 2 से अधिक मतलब 2 से अधिक लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हो, उसको कहते हैं फेडरलिज्म। जैसे कि इंडिया में स्टेट, सेंट्रल एंड लोकल गवर्नमेंट भी है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फेडरल कंट्री। अब बात करते हैं की फीचर्स कि फेडरलिज्म में क्या फीचर्स हैं। 2 levels of government is a basic and very important feature of federalism. Second, written constitution. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है फेडरलिज्म में। अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता। उसके बाद डिवीजन ऑफ पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अगर कभी भी डिस्प्यूट हो जाता है, कभी कुछ लड़ाई हो जाती है, देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन एनीथिंग, तो फिर देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एंड ड्वेल ऑब्जेक्टिव, फेडरलिज्म के 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, 2 रीजंस होते हैं। सबसे पहले तो यूनिटी, मतलब पूरी कंट्री में यूनिटी रखना, एंड सेकेंडली हर डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना। सो दिस इज एंड 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फेडरल कंट्री। सो आई होप आपको की फीचर्स भी समझ में आ गए हो। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। सबसे पहले होल्डिंग टुगेदर, जैसे कि इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ होल्डिंग टुगेदर। इंडिया बहुत बड़ा है, कितना बड़ा देश है, और डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है जो पूरी कंट्री को यूनाइट करके होल्ड करके रखे हुए। सो होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। अब बात करते हैं कमिंग टुगेदर, जहां पे एग्जांपल है उसका यूएसए, जहां डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स एक यूनिट बनाते हैं, दैट इज कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया हो। अब बात करते हैं फेडरलिज्म इन इंडिया। फेडरलिज्म इन इंडिया में फेडरलिज्म में वी ऑल नो, एंड कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ डिवीजन है, मतलब लिस्ट का कुछ डिवीजन है। 3 टाइप्स की लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होती है जो पूरी सेंट्रल होती है, मतलब जैसे कि आपके फॉरेन अफेयर्स हो गए। यूनियन लिस्ट एकदम पूरी इंडिया का। अब स्टेट लिस्ट स्पेसिफिक स्टेट की लिस्ट, ठीक है। स्टेट लिस्ट जैसे कि आपने एग्रीकल्चर, पुलिस, तो ये आते हैं स्टेट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट दोनों को पूरे इंडिया में, या फिर मैं कहूं दोनों लिस्ट की चीजें इंक्लूड करके, जैसे कि मैरिज, अडॉप्शन, तो ये आता है कॉन्करेंट लिस्ट में। सो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं स्ट्रेंथनिंग फेडरलिज्म इन इंडिया। इंडिया में फेडरलिज्म हुआ कैसे स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ, इसका भी रीजन आपको जानना बहुत जरूरी है, राइट? तो लैंग्वेज पॉलिसी, देयर इज नो लैंग्वेज स्पेसिफिक लैंग्वेज इन इंडिया। कोई भी ऐसी स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं है कि आपको ये ही भाषा बोलनी है, ठीक है। एंड सेकेंडली नो लिंग्विस्टिक स्टेट्स। थर्ड, सेंटर स्टेट रिलेशंस। सेंटर स्टेट रिलेशंस भी ऐसे हैं कि पूरी कंट्री को यूनाइट करके रखा है। ओके, नाउ डिसेंट्रलाइजेशन, द लास्ट टॉपिक। When power is taken away from center and state government and given to local government, जब पावर्स सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से ली जाती है और दी जाती है लोकल गवर्नमेंट को, जैसे कि विलेज पंचायत को, सो दिस काइंड ऑफ पावर शेयरिंग इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि छोटे छोटे लोकल प्रॉब्लम्स सॉल्व हो पाए और लोकल पीपल्स की चीजें भी सुनी जाए। सो डिसेंट्रलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो। और इस चैप्टर से बस एक ही चीज पता चलती है कि एक कंट्री जब भी फेडरल रह सकती है, जब भी फेडरलिज्म हो सकता है, जब वो यूनाइटेड हो और डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट कर रही हो। सो आई होप आपको ये चैप्टर इजीली समझ में आ गया हो। और स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आपको उन सारे फ्रेंड्स को शेयर करनी है जिनको इस वीडियो की नीड है,
जिनको ये वीडियो से समझना है कि अभी फेडरलिज्म क्या होता है, क्योंकि मैंने बहुत ही कम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इस पूरे चैप्टर को कवर किया है। सो थैंक यू गाइस, एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। ओके बाय।